उत्तर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के रामनगर क्षेत्र से आ रही है। Good afternoon, and you are watching Web India News. Welcome to our channel Web India News. As you know, the election of Nagar Parishad had started, and all the candidates, all the respected candidates are trying to win in Nagar Parishad. In this series, इसी कड़ी में नगर परिषद रामनगर के एक मजे हुए उम्मीदवार और मजे हुए सभापति के उम्मीदवार उनसे मिलते हैं कि इनका लक्ष्य क्या है और इनका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है, तो इन्होंने पहले क्या किया है और क्या उद्देश्य लेकर के ये जनता के बीच आ रहे हैं कि जनता की दुआएं, जनता का आशीर्वाद इनको मिले। आपका शुभ नाम? मेरा नाम हुआ शेख औरंगजेब। आप नगर परिषद के में इलेक्शन लड़ रहे हैं सभापति के लिए या प्रतिनिधि हैं? मैं प्रतिनिधि हूँ, मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही है क्योंकि ये महिला सीट है। तो क्या उद्देश्य है आपका? बैकग्राउंड पॉलिटिकल पहले से भी रहा है, आप वार्ड पार्षद भी रहे हैं, उसमें अच्छे अच्छे काम किए, फिर उसके बाद इधर आए, तो क्या उद्देश्य आपका है? देखिए, उद्देश्य तो बहुत सारी है और मैं नगर निकाय में 2002 से सक्रिय राजनीति में हूँ। नगर निकाय की 2002 में मैं चुनाव भी लड़ा, जीता भी, और जनता के द्वारा हमें जो मौका मिला उसमें हम लोगों ने जनता के लिए बहुत सारे कामें किए जिससे जनता हम लोगों से खुश है। और जो हम लोगों के इलाके के जनता है उनसे आप पूछिएगा तो वो सर पर बैठा के घूमता है हमें। तो जनता में आपने अच्छे काम किए हैं, इसलिए जनता आपको अपने सर पे बैठाती है। कोरोना काल गुजरा है ये, और आपका जो जगह है ये मेन सेंटर पे, हार्ट ऑफ द सिटी, हार्ट ऑफ द टाउन, उसमें आपने कोरोना काल में आपने क्या क्या किया? कोरोना काल में हम लोगों ने व्यापक रूप से जन सहयोग किया, प्रशासन से मिल के, और इंडिविजुअल भी अपने हम लोगों का तंजीम भी है, तंजीम के माध्यम से भी और प्रशासन के माध्यम से भी कोरोना फाइटर ग्रुप वगैरह बना था जिसमें लोगों को दवा से लेकर सैनिटाइजर तक और खाने पीने के सामान, बहुत सारे लोग जो बाहर से आने वाले फंसे हुए थे उनको भी हम लोगों ने उनके घर तक पहुंचाया। यानी कोरोना काल में एक्टिव रहे और अपने तंजीम के साथ, अपने मतलब यूनिट के साथ लोगों की सहायता करते रहे। अभी नगर परिषद में आप प्रतिनिधि कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आप चुनाव जीतें। आपका उद्देश्य क्या है, आपका गोल क्या है कि आप अगर जीतेंगे तो लोगों की सेवा किस प्रकार से करेंगे? देखिए, ये रामनगर बहुत छोटी सी जगह है, नगर पंचायत से नगर परिषद हुआ है। यहाँ व्यापक पैमाने पे भ्रष्टाचार भरा हुआ है और नगर की सुख सुविधा जीरो है। नगरीय सुख सुविधा के नाम पर इस रामनगर के अंदर कुछ नहीं है, जीरो है। ना यहाँ टाउन हॉल है, ना यहाँ चिल्ड्रेन पार्क है, ना वृद्धा आश्रम है, ना यात्रियों को ठहरने की व्यवस्था है, ना एक अदद शौचालय है इस नगर के अंदर। बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको दरकिनार करके पहले के जो लोग थे चले हैं। हालांकि पूर्व में मेरी पत्नी 2012 में डिप्टी चेयरमैन भी रही हैं, उनके रीजन में बहुत सारे काम किए गए जिससे जनता काफ़ी उत्सुक है और जनता चाह रही है कि मेरी पत्नी को दोबारा प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। जनता का मतलब कि आशीर्वाद आपकी वाइफ के साथ है और कि वो जीतें और लोगों की सेवाएं करें। जी, मेरी पत्नी और मेरे साथ जनता का बहुत सारी आशाएं जुड़ी हुई हैं और रामनगर की जनता भली भांति जान रही है कि ये बंदा आएगा तो रामनगर का कायाकल्प होगा, एक नया इतिहास लिखा जाएगा। रामनगर के अंदर स्थिति ये है यहाँ पे कि यहाँ सरकारी भूमि से लेके प्राइवेट भूमि तक माफियागिरी और प्रशासनिक व्यवस्था में उलझा हुआ है। छोटे छोटे दुकानदार जो दर भटक रहे हैं, जो रोड पर अपना जीवन यापन करते थे सैकड़ों के तादाद में, वो गलत कर रहे थे, लेकिन सरकार के द्वारा उनको सही जगह नहीं दिया जा रहा है और वो इस वक्त महामारी के शिकार में है। तो यहाँ बस स्टैंड है, टैक्सी स्टैंड है, किसी चीज़ का कोई व्यवस्था नहीं है। सब्जी भी करता है, जो ठेला चलाने वाले लोग हैं उनको व्यवस्थित करना नगर का काम है।
नगर प्रशासन का बहुत ही उदासीन रवैया है और जो पहले से कुर्सी पर काबिज थे उनके द्वारा अपने लिए व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया, जिससे जनता उग्र हो चुकी है और जनता परिवर्तन का लहर पूरे नगर में चल रहा है और उसका एक ही मात्र विकल्प है शेख औरंगजेब। तो परिवर्तन के लिए एकमात्र विकल्प शेख औरंगजेब जी, है। जी। अब अगर आज जीतते हैं तो जैसे ठेला वाले हैं, बस स्टैंड हैं, स्वास्थ्य बहुत इम्पोर्टेंट है, इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। इसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, मूलभूत समस्याओं के साथ साथ ये जो नए समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं सभी को व्यवस्थित किया जाएगा और सभी को स्वच्छ मानसिकता में स्वच्छ व्यवस्था के तहत कानून के दायरे में रहते हुए सभी को इस ढंग से सुसज्जित ढंग से इसका निदान किया जाएगा कि आने वाले समय में लोग नाम लेगा। शहर के ब्यूटिफिकेशन के लिए, इसकी सुंदरता के लिए, इसकी खूबसूरती के लिए नालियों का होना और मतलब कि सड़कों का होना ये बहुत ज़रूरी है। आप इसके लिए क्या करेंगे? अभी पिछले साल में जो हुआ है, पिछले ये 5 सालों में कोई ऐसा सड़क नहीं है, कोई ऐसा रोड नहीं है जिसको नल जल वालों ने तोड़ा नहीं है, और तोड़ करके उसको और ख़राब कर दिया, पानी भी नहीं पहुंचाया। जी जी, नल जल वालों ने सभी सड़कों को तोड़ा है और वैसे ही छोड़ा है। हाँ, सभी का स्थिति बहुत भयावह है और जनता और यहाँ तक कि रिक्शा ठेला चलने वाले लोगों का आए दिन एक्सीडेंट भी होता रहता है। मेरे आने के बाद पूरे नगर का एक अंडरग्राउंड सीवरेज बनाया जाएगा। प्रथम प्राथमिकता के आधार पर मेन नालों का अंडरग्राउंड नाला बनाया जाएगा और जितने भी टूटे फूटे या जल जमाव की समस्या तो आने वाले कल में देखने को नहीं मिलेगी। ये बहुत अच्छी कोशिश होगी क्योंकि पूरा रामनगर जल जमाव से जूझ रहा है। बरसात के दिनों में कोई ऐसी सड़क नहीं, एका दुक्का सड़कों को छोड़ करके जहाँ उस रोड पे बरसात का पानी जम नहीं जाता हो। जी बहुत बड़ी जी, समस्या ये बहुत बड़ी मास्टर प्लान आपके साथ? मास्टर प्लान वही हम बता रहे हैं कि सभी को मास्टर प्लान के तहत ही पहले प्रथम दृष्टिया मुख्य रोडों को इससे निजात दिलाया जाएगा। उसके बाद जो पार्ट रोडें हैं उससे इस जल जमाव की समस्या से निजात दिलाया जाएगा। यहाँ तो 5 साल के अंदर में ऐसा हुआ है नगर के अंदर कि जितने भी लगभग 50% लोग जो पक्का के घर वाले हैं उनको आवास दिया गया है और जो झोपड़ी वाले हैं उनको आवास नहीं मिला है। जिनको मिला भी है 3-3 साल से अपना 50,000 रुपया का राशि लेके घर उजाड़ के दूसरे के घर में और सड़क पर चट्टी और प्लास्टिक तान के अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन उनको दूसरा और तीसरा किस्त नहीं मुहैया कराया गया है। और पक्का घर जो बना बनाया पहले से उन घरों को फाइनल पैसा दिया गया है। तो आप अगर जीतते हैं तो क्या उस पर इंक्वायरी बैठाएंगे? एकदम इंक्वायरी बैठेगा। जो कानून के दायरे में जो भी कार्रवाइयाँ होंगी वो होंगी और कोई जो भी बंदा उसमें आएगा वो बख्शा नहीं जाएगा। एक बहुत अच्छी बात है कि जो भी करप्शन करे वो कानून से बाहर नहीं है, उसकी गिरफ्त होनी चाहिए और होगी। जी जी, रामनगर को, नगर सरकार को भ्रष्टा मुक्त किया जाएगा और नगर को भी भ्रष्टाचार से मुक्त किया जाएगा। नगर परिषद को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, ये आपका लक्ष्य है? जी, नगर प्रशासन, नगर सरकार भ्रष्टा मुक्त सरकार होगा और नगर भी भ्रष्टाचार मुक्त होगा। भ्रष्टाचारियों को किसी भी स्तर से बख्शा नहीं जाएगा। एक कम्युनल हार्मोनी की बात कहें, जैसे हिंदू मुस्लिम सबको जोड़ने में, तो आपको वहाँ छठ पूजा में भी देखता हूँ और मुस्लिम लोगों को जो ईद बकरीद होता है दोनों में बड़ा तालमेल रखते हैं। आप कैसे इसको मैनेज करते हैं? जी, असल में बचपन से मैं सामाजिक जब से पढ़ाई छोड़ा लगभग 30 साल पहले से मैं सामाजिक परिवेश में ही रहता हूँ। मेरे बहुत सारे इष्ट मित्र हिंदू हैं और मुस्लिम समाज से तो मैं आता ही हूँ। मुस्लिम समाज के लिए भी बहुत कुछ करने का मौका मिला और हिंदू समाज के लिए हर चीज़ में, चाहे जैसी भी कार्यक्रम हो या जो भी परिस्थितियाँ हो, कदम से कदम मिला के आदमी रहता है। इसलिए नगर में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का सभी का सहयोग मेरे साथ बराबर है। सभी लोगों का सहयोग है, सभी लोगों की दुआएं आपके साथ हैं? जी, सभी की दुआएं मेरे साथ है। आखिरी सेंटेंस जो आप अपने नगर वासियों के लिए कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं नगर वासियों से एक ही अपील
आज के डेट में कर रहा हूँ मेरे चैनल के माध्यम से। आपके चैनल के माध्यम से कि नगर के जनता को सरकार ने पहला बार अधिकार दिया है डायरेक्ट चेयरमैन चुनने का। मेरा जनता से यही अपील है कि जनता हर तरह की भावनाओं से ऊपर उठ के और एक बार जाउन नेशा ताला चाबी पर अपना आशीर्वाद दे कि जो उनकी आशाएं हैं, जो उनकी इच्छाएं हैं, वो भली भांति पूरी हो सके। जी, हमारे चैनल में बात करने के लिए थैंक यू वेरी मच। मैं मुजीबुल्लाह, वेब इंडिया न्यूज़, रामनगर।